नमस्कार दोस्तों। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर रात 9:51 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ। आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। इस मौके पर आज हम अपने इस वीडियो में बतौर प्रधानमंत्री और देश के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के उन योगदान को याद करेंगे जिसे देश और देश की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। बात 19 की दशक की है, जब देश गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। नरसिम्हा राव के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार का गठन होने वाला था। देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बनने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण यानी सरकार के गठन से कुछ दिन पहले ही एक आला अधिकारी ने नरसिम्हा राव को ये सूचित किया कि देश गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में नरसिम्हा राव को एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर की तलाश थी जो इस गंभीर चुनौतियों से देश को बाहर निकाल सके। एक आला अधिकारी अलेक्जेंडर के कहने पर नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जो पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। सरकार का गठन होने के बाद जब पहला बजट पेश होने वाला था, बजट पेश होने से लगभग 1 या 2 सप्ताह पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बजट का एक खाका तैयार कर नरसिम्हा राव के पास पहुंचे। नरसिम्हा राव ने जैसे ही बजट का खाका देखा और उसे फाड़ दिया, यानी काफ़ी इससे इत्तेफाक रखे, नाराज हुए कि अगर मुझे यही चाहिए था तो मैंने आपको क्यों फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, किसी और को भी बना सकते थे। मुझे तो वो बजट चाहिए जो देश की अर्थव्यवस्था को आमूलचूल बदलाव दे और इस गंभीर संकट से बाहर निकाले। फिर क्या था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ऐसा बजट तैयार किया जो देश की अर्थव्यवस्था को आमूलचूल बदलाव कर एक तरक्की की दिशा में ले गए। उसी बजट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी रिफॉर्म किया। एलपीजी रिफॉर्म कहने का मतलब कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन। उससे पहले जो धंधे होते थे, जो भी उद्योग होते थे, ज़्यादातर उस पर सरकार का कंट्रोल था। किसी भी उद्योग को खड़ा करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, यानी कि सरकार पूरी तौर से अर्थव्यवस्था को बांध कर रखी थी। इसी बजट में फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को खोला और दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को भारत आने का न्योता दिया, जिससे भारत में एफडीआई बढ़ा, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। आपको याद होगा 19 के दशक में एक समय ऐसा भी आया जब देश के पास सिर्फ 13 दिन के विदेशी मुद्रा भंडार बचे हुए थे, यानी कि हम जो विदेश से क्रूड ऑयल वगैरह जो इंपोर्ट करते थे, जरूरी सामान जो इंपोर्ट करते थे, उसका बिल पे करने के लिए सिर्फ 13 दिन का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था। आज हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को देखिए तो हम वर्ल्ड के 3-4 जो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाले कंट्री में शामिल होते हैं। ये जो इतनी बड़ी अचीवमेंट है, हमारे पास जो इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, इसमें कहीं न कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस रिफॉर्म का बहुत बड़ा योगदान है। इस बजट से जुड़ा एक और अहम किस्सा है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बजट तैयार कर रहे थे, एलपीजी रिफॉर्म वाला, जो देश की अर्थव्यवस्था को पूरा बदल देगा, इस पर नरसिम्हा राव ने कहा था कि अगर हम लोग सफल हुए तो इसका श्रेय हम और आप दोनों को जाएगा, अगर असफल हुए इसमें तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी आप पर जाएगा। और इस बजट से जुड़ा ये भी कहानी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना इस्तीफा नरसिम्हा राव सरकार के पास दे दिया था कि अगर हम इसमें असफल होते हैं तो आप हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिएगा। और नरसिम्हा राव ने भी कहा था कि अगर आप इस नीति में असफल होते हैं तो फिर आपका हम इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे। फिर क्या था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बजट पेश किया था एलपीजी रिफॉर्म वाला, वो मिसाल बन गई देश के लिए। आज भी तमाम देश के अर्थशास्त्री उनके उस बजट की तारीफ करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इसी सफलता ने एक दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। साल 2004 की बात है, जब केंद्र में यूपीए सरकार जीत कर आई। सभी को यही उम्मीद थी कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। वो क्यों किया, इससे जुड़ा हम वीडियो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर डाल चुके हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी ने फैसला लिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो देश के लिए किया वो शायद किसी और प्रधानमंत्री से आप उम्मीद कर सकते हैं। साल 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार का कानून लाया। ये कानून अपने आप में एक मिसाल है, बहुत बड़ी ताकत है। इसी कानून का हवाला देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया कि ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। सूचना के अधिकार का कानून आने से पहले अगर आप किसी संस्था से, किसी सरकार से या किसी भी की इंस्टीट्यूशन से अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते थे तो ये बड़ी मुशक्कत भरा काम था। संस्था जो है आपको मना कर सकते थे कि हम ये सूचना नहीं दे सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं था, कुछ भी नहीं था।
लेकिन ये कानून वो कानून है कि आपको किसी भी संस्था, किसी भी फील्ड में किसी तरह की जानकारी अगर चाहिए तो आप आरटीआई फाइल कीजिए, 30 दिन के अंदर आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति आरटीआई फाइल कर सकता है। ये कानून अपने आप में मिसाल है। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया था। आप किसी और सरकार से तो उम्मीद नहीं कर सकते थे। इनके अलावा सितंबर 2005 में ही मनमोहन सिंह की सरकार ने रोजगार गारंटी योजना लाई, जो मनरेगा आज भी देश के लिए एक मिसाल है। और सभी सरकार उसके बाद जो सरकारें बदली वो भी मनरेगा को लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सफलता ही है कि नई सरकार का गठन होने के बाद भी नई सरकार उस योजना को बंद नहीं किया, बल्कि उसको लगातार आगे बढ़ा रहा है। यानी कि ये योजना इतना महत्वपूर्ण है कि कोई सरकार आने वाली चाह के भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश की गरीब जनता से जुड़ा हुआ है, उनको रोजगार देने से जुड़ा हुआ है, मिनिमम 100 दिन का रोजगार देने से जुड़ा हुआ है। चौथा, मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील। इस डील के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव से भी गुजरना पड़ा। उनकी सरकारें तक गिरने वाली थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जीत पे अड़ गए थे कि नहीं, हम इसको इस समझौता को लागू करके रहेंगे। इस समझौता के कारण ही आज देश में कई सारे जो परमाणु हथियार या परमाणु इनोवेशन हो पाए। आपको याद होगा जब पोखरण परीक्षण हुआ था, जब देश ने परमाणु बम का परीक्षण किया था तो अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। इस समझौते के साथ ही ये प्रतिबंध खत्म होने वाला था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ये समझौता जब अमेरिका से कर रही थी तो उनके सहयोगी दल लेफ्ट, जिनके पास उनके उस समय 60 सांसदों का समर्थन था, वो धमकी दे दिए थे। उन्होंने तो समर्थन वापस भी ले लिया कि अगर आप ये समझौता अमेरिका के साथ करते हैं तो हम आपकी सरकार से अलग हो रहे हैं। 60 सांसद लेकर अलग हो गए कि सोनिया गांधी शुरू में अमेरिका से इस समझौते के पक्ष में थे। जब लेफ्ट ने धमकी दिया और लेफ्ट ने कहा कि अगर आप इस समझौते से पीछे नहीं हटते हैं तो हम अपना समर्थन वापस लेते हैं, तो सोनिया गांधी ने कहा कि इस समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह अड़ गए कि या तो मेरा इस्तीफा लीजिए या तो फिर ये समझौता होगा। फिर किसी तरह से अन्य पार्टी और समाजवादी पार्टी वगैरह को मिलाकर संसद में सरकार भी बचा ली है सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, और देश के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता अमेरिका के साथ कर भी लिए। इसके बाद पांचवा जो उनका योगदान है वो देश के सभी नागरिकों के लिए आधार कार्ड। आज आधार कार्ड होने के कारण ही जो सबको राशन सही समय पर मिल पा रहा है या सबकी पहुंच राशन तक हो पाई है। वन नेशन वन रेशन राशन कार्ड जो मोदी जी आज लॉन्च कर रहे हैं, इसमें आधार कार्ड का ही योगदान है। इनके अलावा आज जो देश के सबसे गरीब से गरीब लोगों के पास खाता है तो वो आधार कार्ड के कारण ही है। जो वृद्धा पेंशन का पैसा जो आधार डायरेक्ट अकाउंट में आ रहा है और आधार कार्ड से भी आप पैसा निकाल पा रहे हैं, ये सब आधार कार्ड के कारण ही संभव हो पाया है। तो ये भी बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। छठा योगदान है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा दिया जाए और ये उनका फंडामेंटल राइट है। अगर इस राइट को पूरा नहीं करती है कोई सरकार या उनका ये राइट पूरा नहीं होता है तो वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर रिट भी जारी कर सकती है। तो ये वो योगदान है डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो देश कभी नहीं भूल पाएगा, देश की जनता हमेशा याद रखेगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।